न्यू लेसन, लेसन नंबर 10। इसका नाम है सूर्य और चांद ऊपर कैसे। तो पार्ट 10 जिसका नाम क्या है, सूर्य और चांद ऊपर कैसे। इस पाठ के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूरज और चांद जो है ऊपर कैसे पहुंचे, तो क्यों ऊपर रहते हैं, इसीलिए जो है ये पाठ के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये कहानी है प्यारी सी, इसे हम ध्यान से सुनते हैं कि सूरज और चांद ऊपर कैसे। ठीक है, काफी साल पहले की बात है, सूर्य और चांद धरती पर रहते थे। तो बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, कि सूर्य और चांद, ये एक कहानी है जस्ट, ओके, कि सूरज और चांद जो है धरती पर रहते थे। ठीक है, उनका जिगरी दोस्त था पानी। तो सूर्य और चांद का जिगरी दोस्त मतलब कि फास्ट फ्रेंड, बहुत ही पक्का दोस्त कौन था, पानी। तीनों अक्सर मिला करते थे, सूरज, चांद और पानी, ये तीनों दोस्त थे, ये मिला करते थे एक दूसरे से। दोस्त लोग आपस में मिलते हैं तो ये तीनों भी अक्सर यानी हमेशा मिला करते थे। हमेशा सूर्य और चांद पानी से मिलने आते थे। तो सूर्य जो चांद जो है वो पानी का दोस्त थे, तो वो हमेशा जो है अक्सर मिला करते थे और वो अक्सर मिलने आया करते थे, किससे, पानी से। ठीक है, मिलने आते रहते थे, मगर पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। लेकिन पानी जो है सूर्य और चांद के घर कभी नहीं जाता था। सूर्य और चांद तो पानी के घर आते थे, लेकिन पानी उनके घर कभी नहीं जाता था। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य और चांद जो है पानी से बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सूर्य ने पानी से पूछा, तो सूर्य ने जो पानी से क्या पूछा, पानी भैया तुम कभी हम लोगों के घर आते नहीं हो। तो सूर्य ने पानी से पूछा कि पानी भैया तुम कभी भी हमारे घर नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो, कारण बताओ, क्या बात है, कि क्या बात है, वो कारण बताओ। पानी तुरंत बोला, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं। तो पानी ने क्या कारण बताया कि मेरे तो बहुत से दोस्त हैं, सैकड़ों मतलब कि बहुत सारे दोस्त हैं। तो पानी में क्या क्या रहता है, पानी के अंदर रहते हैं ऑक्टोपस, फिर स्टारफिश, फिर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ठीक है, जेलीफिश, फिर क्या है, कछुआ रहता है, केकड़ा रहता है पानी में, तो वो सब क्या है, फिर मगरमच्छ रहते हैं, बहुत तरह तरह की मछलियाँ रहती हैं, फ्रॉग रहता है मतलब मेंढक रहता है। तो पानी के ये सब क्या है, दोस्त हैं। पानी ने ऐसा बोला कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपके घर कैसे आऊँ। ठीक है, यदि वे भी मेरे साथ आएंगे तो आपको तकलीफ होगी। पानी के जो दोस्त हैं, ये सब मछलियाँ और ये सब, वो भी आएंगे इतने सारे दोस्त, तो आपको तकलीफ होगी क्योंकि बहुत सारे जन आपके घर में कैसे समाएंगे, इसलिए। तो सूरज ने एक बहुत बड़ा घर बनाया। तो इसीलिए क्या है, पानी को अपने घर बुलाने के लिए सूरज ने एक बहुत बड़ा घर बनाया और पानी को न्योता दिया। तो पानी को न्योता देने के लिए, अपने घर आमंत्रित करने के लिए सूरज ने एक बहुत बड़ा घर बनाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथी जीवों के साथ सूर्य के घर आ पहुंचा। जब सूर्य ने पानी के लिए बहुत बड़ा घर बनाया उसके घर पे निमंत्रण करने के लिए, तो पानी ने क्या किया, अपने बहुत सारे दोस्तों, मछलियों और सभी साथियों के साथ जो है सूर्य के घर पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में सूर्य और चांद जो है पानी से पूछ रहे हैं कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आते, हम तो तुमसे मिलने हमेशा आते हैं। तो इस तरह से चित्र के द्वारा भी जो है दर्शाया गया है। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, पानी ने बाहर से ही पूछा। तो पानी जो सूर्य के घर पहुंचा अपने दोस्तों के साथ, तो पानी ने बाहर खड़े होकर ही पूछा, सूर्य भैया मैं अपने साथियों के साथ अंदर आ जाऊं। कि सूरज भैया, जो उसको आदर दे रहा है, भैया बोल रहा है पानी, सूरज भैया क्या मैं अपने साथियों के साथ अंदर आ सकता हूँ। सूर्य ने हाँ में जवाब दिया। तो सूरज ने बोला हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। पानी अंदर आया, तो पानी अंदर गया। क्षण भर में सूर्य के घर में घुटनों तक पानी भर गया, क्योंकि पानी तो कितना होता है नदी का, तालाब का। तो सूरज के घर जो है पानी जो है भर गया और धीरे धीरे करके कुछ ही देर में पानी सिर तक
से पानी जो है सूर्य ने जो घर बनाया था उस घर के सिर तक पहुंच गया। मछलियां और अन्य जीव सूर्य के घर में आनंद से घूमने लगे। तो जो पानी के साथ जो दोस्त आए थे, मछलियां और दूसरे जीव जिसमें ऑक्टोपस, मेंढक, केकड़ा, फिर तरह तरह की जो है मछलियां, वो सब आए थे, वो सब पानी में खूब तैरने लगे, घूमने लगे आनंद से, क्योंकि उन्हें तो पानी में रहने में मजा आता है, वो तो पानी के दोस्त हैं। तो अंत में सूर्य और चांद को ऊपर छत पर जाकर बैठना पड़ा। तो सूरज ने जो घर बनाया था, पानी सूर्य के घर के अंदर घुस गया पूरा, तो सूरज को कहाँ बैठना पड़ा? घर की छत पर सूर्य और चांद को। तो इस तरह से वो जाकर छत के ऊपर बैठ गए। ठीक है, उन्हें आसमान इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। और इस तरह से क्या है कि आसमान जो है उन्हें इतना पसंद आया कि वो छत के ऊपर बैठे थे, तो आसमान उनको बहुत पसंद आया, तो ऐसे करके आसमान भी रहने लग गए। तो ये जो है जस्ट इमेजिनेशन किया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट से क्या सीख मिलती है कि न्योता देने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी में यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि पानी के जो है विभिन्न प्रकार के दोस्त हैं, ऑक्टोपस है, ठीक है, यहाँ मछली है, मेंढक है, फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिश है एक और, फिर यहाँ सांप है, पानी का सांप, और ये पानी को एक रूप में बताया गया है। ठीक है, तो डॉल्फिन फिश है, तो पानी जो है बात कर रहा है, और वो जो है सब पानी के अंदर, पानी जो है अपने विभिन्न प्रकार के जो है दोस्तों के साथ वो घर में सूरज की न्योता देने पर घर में घुस गया, और सूरज और चांद जो है छत के ऊपर बैठ गए हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर चित्र में, छत के ऊपर बैठ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये कहानी में क्या बताया है कि सूर्य, चांद और पानी गहरे दोस्त होते हैं। सूर्य और चांद अक्सर पानी से मिला करते हैं, उनसे मिलने आते हैं, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता है। तो सूरज पानी से बोलता है कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें न्योता देता हूँ। तो पानी बोलता है कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं कहाँ पर आकर रहूँगा, आपके घर आऊँगा। तो वो सूर्य उसके लिए बड़ा सा घर बनाता है, तो पानी को न्योता देता है, और पानी अपने दोस्तों के साथ जो है सूरज के घर आता है, तो सूरज का घर तो पानी से पूरा भर जाता है। तो सूरज और चांद छत के ऊपर जाते हैं, और छत के ऊपर जाने के बाद उनको इतना अच्छा लगता है कि वे फिर आसमान में जाकर रहने लगते हैं, सूर्य और चांद। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन किया गया है इस तरह से। ठीक है, ये कहानी है बस। तो इस कहानी की सीख भी आप ध्यान रखिए, और ये कहानी को जो है आप अच्छे से रीड करिए पहले 3 बार। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है अक्सर। अक्सर का अर्थ है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में दे रखा है इसका अधिकतर, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑफन, OFTEN, ऑफन। सैकड़ों, सैकड़ों को हिंदी में बोलेंगे 100 की संख्या, 100 की संख्या में होते हैं, उसको बोलते हैं सैकड़ों, यानी इन हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स। तकलीफ, तकलीफ का अर्थ है मुश्किलात। ठीक है, मुश्किल में होना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफिकल्टी। न्योता, न्योता को हिंदी में बोलते हैं बुलावा या इन्विटेशन, INVITATION, इन्विटेशन। पसंद आना, अच्छा लगना, यानी टू बी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद आना, अच्छा लगना। ठीक है, अभी आगे इसके प्रश्नों के उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे दिए गए, मुहावरों का अर्थ बताना है, वो मैं आपको PDF फाइल में भेजूंगी। अभी हम इस पार्ट में कुछ व्याकरण से संबंधित चीजें हैं जो हम ध्यान से सुनते और देखते हैं। ठीक है, में और मैन, इसका उच्चारण भी किस तरह से होता है? में और मैन का अंतर जानिए, यानी में और में क्या अंतर होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो वाक्य बनाते समय उस तरह से ही आपको में और मैं का प्रयोग करना है। में अधिकरण प्रत्यय है जो संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाता है। तो में, वहाँ पे एक ही मात्रा और जो अंकी बिंदी जो होती है उसको में बोलते हैं,
वो किसके बाद, वो एक अधिकरण प्रत्यय है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, ठीक है, और संज्ञा के बाद में आता है। संज्ञा मतलब कि कोई वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ये सबके बाद में जब लगता है तो उसे बोलते हैं में, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, पहला उदाहरण, गिलास में पानी है। तो गिलास क्या है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा के बाद में लगता है, देखो गिलास में पानी है, ठीक है, तो संज्ञा शब्द के बाद लगा है में। दूसरा है, आप में दया का सागर है। तो आप क्या है, आप संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम है, तो जो है में लगा है, ठीक है। उसके बाद आप में दया का सागर है। तीसरा है, घर में शांति है। घर भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के बाद प्रयोग होता है में। अभी है मैं, तो मैं में दो मात्राएं आती, ऐ की मात्रा, ओके, और अं की बिंदु। प्रथम पुरुष सर्वनाम है, तो मैं क्या होता है, प्रथम पुरुष सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं अरुणा, अरुणा करके तो नहीं बोलूंगी, मैं अपने आप को मैं बोलूंगी, ठीक है, आप अपने आप को मैं बोलेंगे, तो वो सर्वनाम शब्द होता है। जब आपके विषय में, खुद के विषय में बात की जाती है, तो उसका उदाहरण पहला है, मैं एक लड़का हूँ। अब जब अपने खुद के विषय में बात करते हैं तो मैं करके बोलते हैं, तो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाक्य के शुरू में आ रहा है ना, जब वाक्य की शुरुआत होती है, मैं एक लड़का हूँ। दूसरा है, मैं दूध पी रही हूँ। तीसरा है, मैं आज जाने वाला हूँ। तो आपको मैं में अंतर समझ में आ गया होगा कि मैं जो है संज्ञा के बाद में लगता है, प्रयोग किया जाता है, और वो प्रत्यय है, और मैं जो है प्रथम पुरुष सर्वनाम है, जो खुद अपने विषय में बात करते हैं उसके लिए मैं लगता है, ठीक है। तो मैं और मैं का अंतर समझिए, ठीक है। उदाहरण, पाठशाला में आज खेलोत्सव है। तो पाठशाला क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा के बाद लग रहा है ना मैं, पाठशाला में आज खेलोत्सव है। दूसरा, मैं पाठशाला जाऊंगी, यहाँ ये वाक्य अपने विषय में प्रयोग में लाया गया, तो मैं पाठशाला जाऊंगी, इसलिए मैं लगा, ठीक। तो मैं और मैं में बिंदी आवश्यक है। बच्चों आप ये ध्यान रखिए, मैं और मैं में बिंदी, बिंदी किसे बोलते हैं, ये अंक की बिंदी है ना, जो डॉट है अंक की बिंदी, उसमें आपको बिंदी लगानी जो है आवश्यक है। तो इस तरह से मैं और मैं के अंतर को समझेंगे तो हम ये वाक्यों के अंदर जो है उचित जो रिक्त स्थान मैं और मैं का उचित प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला, घर में, तो यहाँ पर क्या आएगा, घर में पिताजी हैं, में वाला आएगा। दूसरा है, आजकल मैं बीमार हूँ, वो अपने विषय में बात कर रहा है, भले जब अपने विषय में बात करते हैं खुद के विषय में, आजकल मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं वाला। तीसरा है, 4 दिनों खाली जगह आप ठीक होंगे, तो 4 दिनों में ठीक होंगे, ठीक है, में वाला है। चौथा है, खाली जगह सुधीर को आज मिलूंगा, तो वो खुद के विषय में बात कर रहा है, अपने विषय में, तो मैं सुधीर को आज मिलूंगा, मैं। पांचवा है, इस पुस्तक में, मौपी की मात्रा में आएगा। छठवां है, कल मैं मुंबई जाऊंगा, वो खुद के लिए जाने की बात करे तो मैं आएगा, ठीक है। फिर सातवां है, मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा, ये वाला मैं, पे की मात्रा। फिर आठवां है, आज घर में बड़ी चहल पहल है, तो घर में बड़ी चहल पहल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं और मैं में अंतर आना जरूरी, जिससे आप वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकें, ओके। तो आपको मेरे दिए गए PDF के अनुसार ये लेसन को पहले तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना है, और इस स्टोरी को अच्छे से वीडियो देखकर समझना है। उसके बाद आपको होमवर्क अच्छे से अच्छे लिखाई में करना है, और लर्न भी करना है, जो है मीनिंग के साथ शब्दार्थ जो दिए गए हैं और मुहावरे, उनका वाक्य में प्रयोग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सभी आपको लिखकर लर्न भी करने हैं, ओके। आगे हमारा यहाँ लेसन खत्म हुआ है, ओके, धन्यवाद।